आई बिलीव आपने अभी तक अपना रिजल्ट देख लिया होगा। क्लैट का फाइनल रिवाइज्ड रिजल्ट में हम लोग ने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, आप उन सारे चेंजेस को देख चुके होंगे। बहुत सारे लोगों की रैंक जो है बहुत ज्यादा अपग्रेड कर गई, बहुत सारे लोगों की रैंक ड्रॉप कर गई। अब यहाँ पे हम लोग के पास एक फाइनल लैप आ चुका है, जहां पे हमको डिसीजन लेना है कि हमें किस कॉलेज को ज्वाइन करना है इस साल। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस से रन करना चाहूंगा। ये सारे के सारे कॉलेजेस जो हैं ये दिल्ली में लोकेटेड हैं और ये सिंगल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हैं। दिस यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है उस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है GGSIPU। ये कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेज है। GGSIPU जो है इसका फुल फॉर्म होता है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। आई बिलीव आपने दिल्ली के इस कॉलेज का नाम 110% सुना होगा। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोग अलग अलग डोमेन्स में बात करते हैं। ये कॉलेज लॉ कोर्स भी ऑफर करता है, अपना BA LLB प्लस BBA LLB दोनों प्रोग्राम्स को ऑफर करता है, और इसके दोनों प्रोग्राम्स इंडिया में एक्सट्रीमली फेमस हैं और बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे कॉलेजेस से रन करने वाला हूं, कौन से सारे कॉलेज हैं GGSIPU के जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। नंबर टू, इनका कट ऑफ कितना जाता है हर कॉलेज का। तो ये दोनों चीजें मैं आपको ऑफिशियल डेटा के थ्रू बताऊंगा, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो एक्सपेक्टेड है। सारी चीजें श्योर शॉर्ट होंगी बेस्ड ऑन 2024 रिजल्ट। तो 2024 में जिस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ था, आप मान के चल सकते हो 19-20 का अंतर आ सकता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा इस साल के सिलेक्शन में। हालांकि मैंने जो पूरा डॉक्यूमेंट, सारी चीजें मैं यूज कर रहा हूं इन दिस वीडियो, मैंने सारी चीजों को डाल दिया है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। सारा डेटा ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ है, तो हमको डेटा में कहीं पे भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जब प्रेजेंट करूंगा डेटा, तो भी मैं ऑफिशियल वेबसाइट्स को ही यूज करूंगा GGSIPU की। तो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले अगर हम लोग कॉलेजेस देखेंगे GGSIPU में कौन से सारे कॉलेजेस हैं, इनको मैंने कैटेगराइज कर दिया है बिटवीन प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो यहां पे जब हम लोग देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस जो निकल के आते हैं दैट इज 13 कॉलेजेस। इन 13 कॉलेजेस में से 9 कॉलेजेस जो हैं ये दिल्ली रीजन में लोकेटेड हैं। 4 कॉलेजेस जो हैं ये NCR रीजन में लोकेटेड है। NCR रीजन का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन दो स्टेट्स में एक्सटेंड करता है, नंबर वन हरियाणा, नंबर टू उत्तर प्रदेश। फॉर एग्जाम्पल, नोएडा इज NCR, बट इट इज इन उत्तर प्रदेश। इसी तरह से गुरुग्राम जो है वो हरियाणा में लोकेटेड है, बट उसको कहा जाता है NCR रीजन। NCR रीजन क्या होता है वो सारी चीजें तो जीके की क्लास में बात करेंगे। तो अब आपको शायद ये बेसिक्स आइडिया आ गया होगा कि गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, इस तरह के सारे एरियाज को कंसिडर करते हुए हम लोग कॉलेजेस की बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर सा डिस्टिंक्शन दिख रहा होगा आई बिलीव। इस डिस्टिंक्शन में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं एंड प्राइवेट कॉलेजेस कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले हम लोग के लिए ओनरशिप। ओनरशिप में दो वर्ड्स को यूज किया गया है डिफाइन करने के लिए कॉलेजेस को। नंबर वन, सेल्फ फाइनेंसिंग। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्राइवेट कॉलेज विच मींस जहां पे गवर्नमेंट का फंड नहीं आ रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ कॉलेज होता है गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि पब्लिक कॉलेज है, गवर्नमेंट फंडिंग पे रन करने वाला कॉलेज है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे आपको शायद क्लियरली दिख रहा होगा सारे के सारे सेल्फ फाइनेंसिंग है एक्सेप्ट फॉर वन कॉलेज। ये जो सिंगल कैंपस है इसका नाम है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, GGSIPU यूनिवर्सिटी कैंपस, लोकेटेड इन दिल्ली, द्वारका। ये जो कॉलेज है इसी को फेमसली कहा जाता है USLLS, जिसके लिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं हर साल कि हमको ये कॉलेज मिलेगा या नहीं। अब GGSIPU USLLS की स्पेशलिटी ये है कि आप इसको नेक टू नेक रख सकते हो विद Tier 3 NLUs। अब जब कट ऑफ देखोगे तो Tier 3 NLUs जिस रैंक पे मिलते हैं उसी रैंक पे ये कॉलेज भी आपको अलॉट होता है। अब अगर इस कैंपस की मैं बात करूं तो ये एक्सट्रीमली गुड कैंपस है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन भी बहुत ज्यादा आता है, इसलिए भी आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट इस कॉलेज में एंटर करना। इसके बाद सेकंड प्रोमिनेंट कैंपस जो है इन सारे के सारे कॉलेजेस में, दैट इज कॉल्ड विप्स। विप्स का मतलब होता है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। ये बिल्कुल इसके नीचे लिखा हुआ है USLLS के नीचे। ये कॉलेज लोकेटेड है पीतमपुरा में। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि विप्स इज आल्सो अ गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट बोल रही है इट्स सेल्फ फाइनेंसिंग विच मींस इट्स अ प्राइवेट कॉलेज। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि विप्स जो है वो एक प्राइवेट कॉलेज है,
यूएसएलएलएस जो है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी सारे कॉलेजेस को आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हो, हालांकि मैं इन सारे के सारे कॉलेजेस के बीए एंड बीबीए प्रोग्राम का कट ऑफ बताऊंगा आपको। लेकिन ये सारे कॉलेजेस जो इसके बाद आते हैं वो इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, वो इतने ज्यादा फेमस नहीं है। प्लस उनमें जो क्वालिटी है, उनका जो प्लेसमेंट है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे कॉलेजेस हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो क्यों जाते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे कॉलेजेस हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये सारे कैंपसेस लोकेटेड हैं दिल्ली में। दिल्ली के अब कुछ बहुत ही अपने आप में बेनिफिट्स निकल के आते हैं। नंबर वन, इट इज लीगल कैपिटल ऑफ इंडिया। लीगल कैपिटल होने का बेनिफिट ये मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, सारे तरीके के वकील मिल जाते हैं। जिस भी एरिया ऑफ लॉ में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो भी एरिया ऑफ लॉ आपको पसंद है, उस एरिया ऑफ लॉ में आप ड्यूरिंग योर 5 years ऑफ लॉ इंटर्नशिप्स कर सकते हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर सकते हो, इस तरह की सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। नंबर टू, इंडिया में जितने भी कंपटीशन होते हैं लॉ में, मान के चलो 50 to 60% कॉम्पिटिशन दिल्ली के अंदर होते हैं। तो उन सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स में आपको जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एनएलयू दिल्ली जो भी इवेंट्स करेगा आपको चांस मिल जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो इवेंट्स करेगा आपको चांस मिल जाता है। तो इस तरह से सारे कॉलेजेस के कुछ कॉमन बेनिफिट्स हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको वन वर्ड में सम अप करूं तो एक्सपोजर एक्सट्रीमली गुड है इन सारे कॉलेजेस का। अकेडमिकली अगर आप देखोगे तो यूएसएलएलएस एंड विप्स की फैकल्टी बहुत अच्छी है। बाकी सारे कॉलेजेस जो हैं वो थोड़े से एवरेज हैं इन कंपैरिजन टू यूएसएलएलएस एंड विप्स। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए या आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये फाइनल कॉल आपकी होनी चाहिए, आपको एक समझा बूझा हुआ डिसीजन लेना चाहिए। अब इसके अंदर हम लोग जाते हैं फाइनल पोर्शन ऑफ द वीडियो पे, दैट इज कट ऑफ। अब कट ऑफ अगर आप देखना चाहते हो तो आप लिंक के डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो उस पूरी चीज को, हालांकि मैं आपके सामने प्रेजेंट भी कर देता हूं। तो यहाँ पे दिए हुए हैं सारे के सारे कॉलेजेस के कट ऑफ। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी शीट दिख रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो कॉलेज का नाम लिखा है। कॉलेज का नाम जो लिखा है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, यानी कि ABCDE, इस तरह से जिन भी कॉलेजेस के नाम स्टार्ट होंगे उस तरह से कॉलेजेस के नाम को यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले आ रहा है चंद्र प्रभु जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज। अब इस ये क्या क्या प्रोग्राम ऑफर करता है, तो ये बीए ऑफर करता है, ये बीबीए ऑफर करता है, तो दोनों प्रोग्राम के नाम लिख दिए। उसके बाद कॉलेज है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। थर्ड कॉलेज है दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन। इस तरह से सारे कॉलेजेस यहाँ पे शायद आपको दिख रहे होंगे। अब इसमें अगर मैं आपको विप्स एंड यूएसएलएलएस दिखाऊं तो यहाँ पे है विप्स। विप्स स्टार्ट्स विथ वी, तो वी थोड़ा सा ज्यादा नीचे आएगा, तो ये 25th नंबर पे आ रहा है। एंड 26th नंबर पे आ रहा है विप्स का बीबीए प्रोग्राम। तो टोटल कॉलेजेस जैसा कि मैंने आपको बताया था 13 कॉलेजेस हैं। सारे कॉलेजेस बीए प्लस बीबीए ऑफर करते हैं, विच मींस 26 प्रोग्राम्स हो गए। आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा, 13 into 2 कर दिया है क्योंकि बीए प्लस बीबीए है। अब इसके जस्ट ऊपर आ रहा है स्टार्टिंग विथ यूएसएलएलएस, यहाँ पे लिखा हुआ है 23 and 24 नंबर पे। अब यहाँ पे इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी लिखी हुई है NOKMAI, उसके बाद लिखा हुआ है BCNOHS EWNOHS। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा ये क्या है। ये मतलब बिल्कुल ही इन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच को मिक्स करके लिख दिया है। इसका मीनिंग लिखा हुआ है शीट के एंड पे। शीट के एंड पे लिखा हुआ है NOKMAI, अगर लिखा हुआ है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको विप्स के साथ, तो NOKMAI का मतलब है यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट। उसके बाद BCNOHS का मतलब है दिल्ली ओबीसी, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास दिल्ली डोमिसाइल है प्लस वो ओबीसी है, तो उसको हम लोग इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो अब मैं आपको ग्रेटर कैटेगरी में एड्रेस कर देता हूं, मैं बता देता हूं आउटसाइड दिल्ली कितने कट ऑफ जाता है विप्स का, यूएसएलएलएस का, क्योंकि अगर मैं सारे कॉलेजेस का बताऊंगा तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी और इतना टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इस चीज़ पे। आप खुद से देखोगे तो शायद हार्डली आपको 10-5 मिनट लगेंगे। तो मैं शीट इसलिए डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, लिंक्स डाल दे रहा हूँ इनकी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं आउटसाइड दिल्ली जनरल। तो आउटसाइड दिल्ली जनरल को हम लोग कहते हैं OPNOOS। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है आउटसाइड दिल्ली जनरल। तो OPNOOS, अब इसमें हम लोग को ढूंढना होगा। तो यहाँ पे लिखा है ये है OPNOOS। तो यहाँ पे दी हुई है मिनिमम रैंक एंड मैक्सिमम रैंक। मिनिमम रैंक एंड मैक्सिमम रैंक का मतलब ये होता है कि फर्स्ट स्टूडेंट किस रैंक पे एंटर किया था एंड लास्ट स्टूडेंट किस रैंक पे एंटर किया था इन ऑल द लिस्ट, यानी कि फाइनली क्या कट ऑफ निकल के आई थी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा फाइनल रैंक जो निकल के आई है
विप्स बीबीए प्रोग्राम की, क्योंकि यहाँ पे ये है विप्स बीबीए, तो विप्स बीबीए की जो फाइनल रैंक निकल के आई है दैट इज 4768। तो अगर आप इस रैंक के अंदर हो, सेफर रैंक पे जाते हैं, 4500 रैंक के अंदर हो, यू आर सेफ फॉर बीबीए विप्स। अब उसके बाद हम लोग इसके जस्ट ऊपर आ जाते हैं, तो 3596, 3500 के अंदर हो, सेफ हो फॉर बीए प्रोग्राम एट विप्स जनरल कैटेगरी आउटसाइड दिल्ली। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूएस एलएलएस पे, इसके जस्ट ऊपर था, यहाँ पे है पहले बीबीए देख लेते हैं, 2089 फाइनल कट ऑफ है, यहाँ पे है 2296 फॉर बीबीए। आई बिलीव आपको आउटसाइड दिल्ली के कट ऑफ समझ आ रहे होंगे। अब आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जाके चेक कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। एडिशनली टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चीजें हम लोग डालते रहते हैं। तो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर ऑल द क्लाट 25 एस्पिरेंट्स, क्योंकि उसके अंदर अगेन हम लोग कॉलेजेस की बात करने वाले हैं। किस तरह, मतलब हम लोग तो कोशिश करते हैं हम जिस भी तरह से तुमको हेल्प कर सकें वो सारी चीज़ें करें तुमको हेल्प करने के लिए इस लास्ट के कुछ फेज में। और तो बाकी सब ठीक है, मिलते रहेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू।